हेलो स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आज स्टार्ट कर रहे हैं जैक बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। इसका बेसिक टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं लास्ट क्लास, फिर भी थोड़ा चर्चा करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है। किसी कारणवश जब हम फर्म को बंद करते हैं तो फर्म को बंद करने के लिए कौन कौन से ज़रूरी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, कौन कौन से ज़रूरी लेजर्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं, वो अभी हम देखेंगे बोर्ड पे। लेकिन फर्म बंद होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लास्ट क्लास हम पढ़ाए हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं बताइए जी, आप बताइए एक एक करके। रमजान बोलिए, पहला एक कारण आप बताइए, क्या कारण हो सकते हैं फर्म बंद होने के? आदमी डेथ हो सकता है या फिर हाँ, किसी पार्टनर का डेथ हो सकता है, और दूसरा आप बोल दीजिए। हैं, आपस में डिस्प्यूट हो सकता है ना। डिस्प्यूट मतलब विवाद हो सकता है, जिसके कारण भी फॉर्म बंद होता है। आप बोलिए कठो, बोलिए। अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है ना, तो हो सकता है कि बचे हुए पार्टनर फॉर्म को नहीं चलाना चाहता है, वैसी परिस्थिति में भी फॉर्म को बंद करना पड़ेगा। बोलो जय किशन, तुम बोलो। हैं, कोर्ट के ऑर्डर से भी बंद हो सकता है। और बोलिए, बोलिए आप। कोर्ट के ऑर्डर से भी बंद हो सकता है। कई बार कोर्ट ऑर्डर कर दिया, कोई अगर गलत एक्टिविटी हो रहा है आपके फर्म में, जिसके कारण हो सकता है कि कोर्ट ऑर्डर करे कि आपका फर्म बंद करना होगा, तो वैसी परिस्थिति में भी फर्म को बंद करना पड़ता है। समझ गए। और अगर जब भी हम पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक बात ध्यान रखना कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम बनाते हैं, और एग्रीमेंट जिसको हम लोग डीड के नाम से जानते हैं, वहाँ एक बात हम लोग ज़रूर लिखते हैं, क्या कि फर्म का, हमारा पार्टनरशिप जो फर्म है उसका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने दिनों तक हम चलाएंगे फर्म को। ऐसा है, ऐसा रहता है ना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ। अगर वो टाइम पूरा हो गया, ड्यूरेशन पूरा हो गया, 5 साल के लिए पार्टनरशिप चला रहे थे हम, अब आगे नहीं चलाना है, वैसी परिस्थिति में भी फर्म को क्या करेंगे, हम बंद करेंगे। आ रहा है समझ में? यानी एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम ख़त्म हो गया, पार्टनरशिप ख़त्म। और फिर म्यूचुअल जो एक कंसेंट होता है, आपसी सहमति से, अगर सबको लगे कि नहीं हम लोगों को अब फर्म बंद करना चाहिए। क्यों फर्म बंद कर दिया जाता है? क्योंकि शुरुआत में जब हम बिज़नेस करते हैं तो ना किसी पार्टनर के पास एक्सपीरियंस है, ना उतना कैपिटल है, ना नॉलेज है उस हिसाब से। तो धीरे धीरे पार्टनरशिप में वो सब सीखता है और फिर अपना अपना बिजनेस अलग करता है, और पुराने फर्म को क्या कर देता है, बंद, आपसी सहमति से, कि हम लोगों को अपना पार्टनरशिप का फर्म बंद करो और अपना अपना हम कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए तो पार्टनरशिप स्टार्ट होता नहीं है। तो जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो क्या क्या एक्टिविटी करेंगे आप वहाँ? खाली बंद करने का मतलब दुकान का शटर डाउन करने से तो होगा नहीं। फर्म चल रहा है, इसका मतलब उसका अपना एक बैलेंस शीट होगा, और एक बैलेंस शीट जब होगा तो उस बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स भी होंगे, कुछ लायबिलिटीज़ भी होंगे। एक कारण और ज़रूरी कारण बताते हैं, कई बार फर्म नहीं चलता है, नहीं चलता है मतलब एसेट्स हो गया कम और लायबिलिटीज़ हो गया ज़्यादा, वैसी परिस्थिति में भी फर्म बंद होता है। या कोई पार्टनर दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वैसी परिस्थिति में भी फर्म बंद होता है। तो पार्टनरशिप जब फर्म चलाइएगा तो एक बैलेंस शीट ऑलरेडी होगा, और उस बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ होगा। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का निपटारा हम कैसे करते हैं? वहाँ पर हम क्या करते हैं कि सारे जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स को हम क्या करते हैं, बेच देते हैं बाज़ार में, या फिर कोई पार्टनर को ही दे देते हैं। और उससे जो पैसा आता है, उस पैसे से पहले हम किसका पेमेंट करते हैं, बोलो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का। और जो पैसा बच जाता है उसको फिर आपस में पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी मुख्यतः 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कैश या बैंक अकाउंट जनरली बनता है। लेकिन कभी कभी कोई पार्टनर लोन दिया है तो लोन अकाउंट भी आपका इसमें बनाना है आपको अलग से। वो नॉमिनल उसका एक्टिविटी है, ज़्यादा होता नहीं है उसमें कुछ। तो सबसे पहले आइए, यहाँ आपका कंसेप्ट तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ाए हैं, लास्ट क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू है। अब आप क्वेश्चन अपना अपना बुक से मिला लीजिए। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2022। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 15,000, रिजर्व फंड है 3,500, 3,500। कैपिटल बीमल और श्यामल का दिया हुआ है। बीमल और श्यामल 2 पार्टनर हैं, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, एक का 18,000, दूसरे का 22,000। इधर आ जाइए, बैंक में स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, फिक्स एसेट्स, एसेट साइड में इतना सारा कुछ दिया हुआ है। कैसे इसको टैकल करेंगे अभी देखिएगा। आइए, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो लास्ट क्लास भी पढ़ाए थे
रियलाइजेशन अकाउंट देखिए तो जी, वीडियो में आ रहा है, ये स्क्रीन में आ रहा है सब, ये आ रहा है जी मेघना। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय हम किन बातों पर विशेष ध्यान देंगे कि हमारा जो बैलेंस शीट में पहले से जो प्राइस लिखा हुआ है उस प्राइस को हम बुक वैल्यू कहते हैं, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो प्राइस आता है लिखा हुआ उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय आपको दो बातों का पता चलेगा, या तो रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा या तो रियलाइजेशन लॉस होगा। लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा करेंगे हम लोग। चलिए इस साइड में हम डेबिट लिख लेते हैं, यहाँ क्रेडिट लिख लेते हैं। एक चीज़ बता दें कि जो भी एसेट्स होगा उसका बुक वैल्यू आपको इस साइड लिखना है, और जो एसेट्स का मार्केट वैल्यू होगा वो इस साइड लिखना है। उल्टा करेंगे, लाइबिलिटीज़ का बुक वैल्यू इस साइड लिखेंगे और लाइबिलिटीज़ का मार्केट वैल्यू आपको इस साइड लिखना है। इधर 2 से स्टार्ट करेंगे, इधर बाय लिखेंगे और कंपेयर करेंगे हमेशा हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को। बड़ा सिंपल इसका एकदम लॉजिक है, आप देखिएगा कितना आसानी से बनेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे आइए, लिखा हुआ है कि एसेट्स में बेचने के लिए जब ये लोग गया बाजार तो स्टॉक से रियलाइज़ हुआ 6500 है, लिखा हुआ 6500 स्टॉक से आ रहा है। स्टॉक का बुक वैल्यू बताइए और मार्केट वैल्यू भी बताइए। बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है पहले से 8000, स्टॉक का बुक वैल्यू यहाँ लिखो, स्टॉक का बुक वैल्यू 8000 और स्टॉक से रियलाइज हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे बाई एसेट्स रियलाइज्ड। रियलाइज्ड यहाँ बैंक लिख दीजिए, है ना, बैंक से के थ्रू पैसा आएगा, जो भी पैसा आएगा वो बैंक के थ्रू ही आएगा या कैश के थ्रू आएगा, जो लिखा रहेगा। यहाँ बैंक लिखा हुआ है बैलेंस शीट में तो बैंक लिखिएगा, कैश लिखा रहेगा तो कैश लिखेंगे। कितना आ रहा है 6500, यहाँ 6500 लिख दो। देखो ई वाला जो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ एक बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है तो ये कौन सा वैल्यू है, बुक वैल्यू, और ये बैलेंस शीट के बाहर लिखा हुआ है तो ये कौन सा वैल्यू हो गया, मार्केट वैल्यू। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा आइए, नीचे फिक्स एसेट लिखा हुआ है। फिक्स एसेट्स का बुक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, बताइए। फिक्स एसेट्स का बुक वैल्यू 30,000 है जी, 30,000। मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलिए, 28,500 लिख दिए। आइए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, डेटर्स कितना है, डेटर्स 9000 दिया हुआ है। डेटर भी हमारे लिए एसेट्स है, डेटर भी हमारे लिए एसेट्स है 9000। और मार्केट वैल्यू कितना लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू 8000 लिखा हुआ है। अच्छा, डेटर्स का जब काम करना तो डेटर्स में प्रोविज़न किया हुआ रहता है और प्रोविज़न को लाइबिलिटीज़ के जैसा ट्रीट करना, समझ गया। और देखो प्रोविज़न लाइबिलिटीज़ है, कितना है 500 है। अच्छा, प्रोविज़न का एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ बुक वैल्यू है। सिर्फ कौन सा वैल्यू है, बुक वैल्यू। और प्रोविज़न हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ का बुक वैल्यू हम लोग इस साइड लिखते हैं, तो सिर्फ यहाँ लिख करके 500 आपको छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, समझ गए, कुछ नहीं करना है। आगे आइए क्या है, आगे आइए क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन, फॉर्म को बंद करने का खर्चा। इसका मतलब क्या होता है, फॉर्म को बंद करने का खर्चा। कहीं बैलेंस शीट में है लिखा हुआ क्या, बैलेंस शीट में है नहीं है, तो आइए इसको एक्सपेंस आपके लिए एक तरह से क्या हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया ना। मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है, एक्सपेंस बताइए, यहाँ बैंक लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। कितना रुपया खर्च हुआ है, एक्सपेंस कितना है, 1100 रुपया एक्सपेंस है। फिर क्या है बताइए, उसके जस्ट बाद क्या है, क्रेडिटर वेयर फुल्ली पेड ना। देखो क्रेडिटर और बिल्स पेबल वगैरह अगर लिखा रहेगा बैलेंस शीट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ बोले या ना बोले आपको उसका पेमेंट करना है। बोलेगा तो भी करना है और नहीं बोलेगा तो भी करना है। तो क्रेडिटर को तो करना ही है, आपको हर हाल में पेमेंट करना है, क्योंकि जब आप फॉर्म बंद करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कई बार आप अपना एसेट बेचने नहीं जाएं तो आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि एसेट तो बर्बाद हो जाएगा ऐसे रखा हुआ। लेकिन क्रेडिटर तो हर हाल में आपसे पैसा लेने आएगा, चाहे वो आपसे मांगने आए या नहीं आए, आपको ट्रीट करना है। और क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटीज़ है, इधर लिखिए ऐसे, क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटीज़ है। अमाउंट कितना है देखिए, तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 15,000 रुपया यहाँ दिया हुआ है। और इधर भी आपको क्रेडिटर इसी तरह से लिख लेना है और यहाँ बैंक लिख दीजिए ब्रैकेट में, 15,000 ही लिख देना है। अगर कुछ डिस्काउंट देता तो माइनस करके लिखते, कोई डिस्काउंट नहीं है। चलिए एसेट से कितना रियलाइज हुआ, इसको अंदर में क्यों लिखा गया आगे हम समझाएंगे। अंदर में क्यों लिखा जाता है इसको हम बाहर शुरू में ही क्यों नहीं लिखे, ये बताएंगे आपको। यहाँ आइए, 0 फिर 0, 5 5 10 0 हाथ में 1, 6 1 7 8 15 8 23 के 3 हाथ में 2 2 2 4 43,000 हो गया।
बताइए किधर ज़्यादा लग रहा है, इस साइड डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है? इस साइड ज़्यादा है। इधर आइए 0 0, दूसरा लाइन में आइए, 1 लिखा हुआ है, 9 8 17, 17 1 18, 5 23 के 3 हाथ में 2 2 3 5 और 1 6, 63,100। यहाँ भी आ जाइए 63,100, घटाइए 0 0 0, दूसरा लाइन में फिर 0 5 5 6 11 हाथ में 1, 5 1 6 3 9 9 4 13 का 3 हाथ में 1 1 1 2 4 6, 4600 रुपये आया जी। इसको बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस, ठीक है, रियलाइजेशन लॉस। और पार्टनर का नाम है बीमल और श्यामल, बीमल और श्यामल। और इन लोगों का रेशियो पहले से दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है। बीमल श्यामल और प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, 2:3 लिखा हुआ है। बीमल और श्यामल का रेशियो क्या है? 2/5 और 3/5। तो 46,000 को अगर आप बांटेंगे 2/5 में क्या आएगा? 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी कितना आया जी? 18,400। ये हो गया बीमल का। और श्यामल का 18,40, 1 0 कम है, यहाँ 1 0 ज़्यादा दे दिए। 3/5 आइए, 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 9 27, कितना आ गया जी? 2760, 2760 ऐसे यहाँ लिख दीजिए। अब हम क्या बनाएंगे बोलिए? अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं जय किशन, बताओ? क्लोजिंग कैपिटल जानने के लिए, किस पार्टनर का कितना पूंजी है वो जानने के लिए हम बनाएंगे इसको। आइए, 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम बना लीजिए, एक बीमल का, दूसरा श्यामल का। यहाँ बीमल लिख दीजिए, यहाँ श्यामल लिखिए, यहाँ पार्टिकुलर्स लिख दीजिए, यहाँ भी पार्टिकुलर्स लिखिए, इस साइड में डेबिट लिखिए, इस साइड में क्रेडिट लिखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबको पता है, कैपिटल बढ़ेगा तो इधर लिखना, घटेगा तो इधर लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले बताइए कि ओपनिंग कैपिटल दोनों पार्टनर का कितना है? बाय बैलेंस BD बताइए तो कितना कितना है? 18,000 है और 22,000 है। देखिए रिजर्व वगैरह है क्या? रिजर्व कितना है? रिजर्व 3500 रुपये है रिजर्व। तो 3500 का इस रेशियो में बांटेंगे कितना होगा? 5 7 35, 7 दूनी 14 और 5 7 35, 7 21, 2100। रियलाइजेशन लॉस का असर किधर होगा? कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? रियलाइजेशन लॉस का असर होगा, कैपिटल घटाइए 1840 और इधर कितना घटाएंगे? 2760। समझ में आ रहा है? चलिए, आ रहा है। और क्या कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। चलिए जोड़िए इसको, 0 0 1 2 2 4 2, 24,100, फिर 0 0 4 8 1 9 1, 19,400 ऐसे। फिर आइए यहाँ लिखिए 24,100, घटाइए इसको, 0 6 4 10, 0 हाथ में 1, 7 1 8, 3 11 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4 2, और इधर आइए 19,400 ऐसे लिखिए। फिर 0 4 6 10, 0 हाथ में 1, 8 1 9, 5 14, 4 हाथ में 1, 1 1 2 7 9 और यहाँ 1, 17,560। इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी? बैंक। क्या लिखेंगे? बैंक। CDBD नहीं लिखिएगा। क्यों नहीं लिखेंगे CDBD? क्योंकि आगे फर्म को चलाना नहीं है, क्लोजिंग नहीं करेंगे। यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, फर्म को बंद करना है, पेमेंट करेंगे इसको। देखिए तो आंसर आया 17,560, श्यामल को 21,340। क्वेश्चन में तो इतना ही बोला है बनाने, लेकिन हम यहाँ पर बैंक अकाउंट भी बना दे रहे हैं आपका। क्वेश्चन में इतना ही बोला है बनाने, बैंक अकाउंट भी बना लीजिए। बैंक अकाउंट आपसे परिचित है कि बैंक अकाउंट क्यों बनता है और किस लिए, कहाँ कैसे क्या लिखा जाता है। इस साइड डेबिट लिखेंगे, इस साइड क्रेडिट लिखेंगे। कैश बुक की तरह ट्रीट करते हैं। इस साइड में पार्टिकुलर्स लिख लें, लेकिन पेमेंट वाला आइटम इधर लिखेंगे। यहाँ भी पार्टिकुलर्स है बट रिसिप्ट वाला आइटम इधर लिखेंगे। इधर पॉजिटिव बैलेंस लिखेंगे, इधर निगेटिव बैलेंस लिखेंगे। बताइए बैंक में पहले से कितना पैसा है? तो बोलिए 12,000 है। बैंक में पहले से कितना है? 12,000 ऐसा लिखा हुआ है। आपने जो फर्म में एसेट्स बेचा, उस एसेट से क्या रियलाइज किया? बोलिए 43,000। 43,000 लिखिए, एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड कितना? 43,000। देखिए यहाँ लिखा हुआ था बैंक, इसीलिए यहाँ आया। और टोटल आपके पास आ गया 55,000। 55,000 का पेमेंट आपको करना है। कैसे कैसे करना है? देखिए, फर्म जब बंद करेंगे तो पैसे का अधिकार, पैसा लेने का अधिकार सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आपका यहाँ दिया हुआ है। एक्सपेंसेज वाले को कितना देना है? 1100। यहाँ लिखिए, डिलूशन एक्सपेंसेज आपको 1100 रुपये पे करना है। क्रेडिटर को कितना पे करना है? क्रेडिटर को 15,000, तो यहाँ 15,000 लिख लीजिए।
अब जो पैसा बचा दोनों पार्टनर को दे दीजिए, बिमल को और श्यामल को। तो बिमल को कितना देना है आप बताइए? बिमल कैपिटल को कितना देंगे? 17,560। और श्यामल को कितना देंगे? 21,340। जोड़िए, कुछ पैसा बचा, 0 6 4 10 0 हाथ में 1 1 1 2 5 7 3 10 0 हाथ में 1 1 1 2 5 7 7 14 1 15 का 5 हाथ में 1 2 2 4 और 1 5। देखिए 55,000 पूरा कंप्लीट खत्म हो गया पैसा। आ गया समझ में? कि क्वेश्चन नंबर 9 है, जैक बोर्ड का क्वेश्चन है, SBPD पब्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 9, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज सिर्फ यही बताए हैं, एक आठ आप बनाने का प्रयास कीजिए। अभी दिमाग यहाँ लगाइए, जब ये बेसिक पोस्टिंग सीख जाइएगा तो इसी में जर्नल कैसे बनाएंगे वो भी आपको सिखा देंगे। कुछ नहीं है जर्नल में, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिखाया था ना, वैसे यहाँ तो जब जर्नल बताएंगे तो स्टार्टिंग का कुछ हद तक आपका जर्नल ही है, तो वो आप सीख जाइएगा आराम से लिखना। फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए? आ गया समझ में? आपको घर जा कर के इसी क्वेश्चन को दोबारा बनाना है, और इससे पहले जो हम बनाए हैं वो वीडियो उसका होगा, वहाँ से जाके देख करके उस क्वेश्चन को भी बनाइए। और ऐसा बनाना है ना कि जैसे लगे जैसे अभी हम बना रहे हैं वैसे, ऐसा ही नहीं कि जाके घर में इसको केवल नोट कर लेना है कॉपी में। एक एक आइटम कब क्यों लिखा जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में ये सब शो नहीं करना है, ये आपको समझने के लिए हम लिख दिए कि फॉर्मेट रटा तो नहीं रहे हैं, इसीलिए ये वाला डिज़ाइन लिख दिए कि एसेट्स का बुक वैल्यू इधर लिखना और मार्केट वैल्यू इधर, लायबिलिटीज़ का बुक वैल्यू इधर और मार्केट वैल्यू इधर। तो इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। इधर बैलेंस आता है तो प्रॉफिट होता है, इधर बैलेंस निकलता है तो लॉस होगा। चलिए इसको आप रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही।